क्या हुआ? पेन? पेन नहीं है तुम्हारे पास? दे देते शिवम को सर। तो तुम्हारे पास एक ही पेन है? हाँ यदि हम चले इधर से इस डायरेक्शन में चलते हैं तब क्या मिलेगा हमें? पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? अरे बोलो। ड्रॉप मिलेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। ठीक, तो यहां पर कौन सा होगा? प्लस होगा। तो यहां प्लस और यहां माइनस, क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा पोटेंशियल है, यहां पर कम है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो एन पॉइंट का पोटेंशियल ये तो तय है कि पोटेंशियल एट एन इज लेस देन पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्यों होगा? क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है ये पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। क्यों करेगा? जैसे हम पढ़ते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, तो हम V बाई आई इज इक्वल टू आर करेंगे। ठीक, तो क्या होगा? पोटेंशियल बाई करेंट का रेशियो रेसिस्टेंस होगा जो कि कांस्टेंट होगा। ठीक, तो रेसिस्टेंस क्या करता है? रेसिस्टेंस कुछ एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। जैसे मान लीजिए रेसिस्टेंस के तौर पे हम बल्ब यूज करते हैं, तो सर्किट में हमने बल्ब यूज किया, मान लीजिए 60 वाट का बल्ब है, तो जो बल्ब है वो एनर्जी कंज्यूम करेगा ना, और वो तभी जलेगा जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कब जाएगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अदरवाइज तो नहीं जा पाएगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के लिए। तो अब यदि यहां से यहां के लिए देखें तो वहां यानी कि P पॉइंट से यदि हम N पॉइंट के लिए सिर्फ देख रहे हैं, इस पॉइंट को P कह रहे हैं और यहां पर N कह रहे हैं, यानी कि हम लोग इस बैटरी से पहले का सिचुएशन देख रहे हैं। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। रेसिस्टेंस कितना है? 4 ओम है, और करंट कितना है? 2 एम्पियर है। तो अब यहां का पोटेंशियल लेते हैं, ड्रॉप करता है, वहां से लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो यहां लिखेंगे VP। अब यहां पर ड्रॉप हुआ है ना, तो माइनस कितना? IR। ठीक, और फिर माइनस VN इज इक्वल टू 0 होगा ना। तो VP का वैल्यू हमें पता है क्या? तो VP का वैल्यू हम अभी नहीं जान रहे हैं, तो VP इज इक्वल माइनस VN इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? IR। और I कितना है? 2, और R का वैल्यू कितना है? 4। तो यानी कि VP माइनस VN इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 वोल्ट आया। इसका मतलब है कि VP और VN के बीच में गैप कितना रहेगा? यानी कि VP माइनस VN हमेशा क्या निकलेगा? 8 वोल्ट। मान लेते हैं कि VP जो है दैट इज 10 वोल्ट, तो VN कितना होगा? मान लीजिए कि VP जो है वो 20 वोल्ट है, तो VN कितना होगा? ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा इतना। अब यहां पर ये हम देख लिए। अब यहां से हम लोग आगे चले, मान लीजिए N से ही हम आगे चले, N से N के लिए चलेंगे, तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। इसके केस में क्या होता है? जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये माइनस, तो यहां पर भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ये पॉइंट कौन सा है? M, और ये पॉइंट कौन सा है? N। आपको क्या लगता है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऐसे भी पॉजिटिव टर्मिनल है ना ये, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो VN, और यहां पर प्लस माइनस ड्रॉप होगा, तो -4 माइनस VM इज इक्वल टू कितना? यानी कि VN माइनस VM बराबर कितना निकला? इसका मतलब जो भी VN होगा उससे 4 वोल्ट और कम होगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम चले तो हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? VP माइनस VM कितना होगा? होगा क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। डायरेक्ट निकालेंगे तो कैसे चलेंगे? देखिए, डायरेक्ट निकालेंगे तो कैसे चलेंगे?
डायरेक्ट निकालेंगे तो कैसे चलेंगे, देखिए यहां पर वीपी अब -4 इंटू 2, और यहां भी ड्रॉप किया तो -4, और यहां पर आ जाएंगे इस जगह पर, तो यहां पर भी ड्रॉप होगा, माइनस होगा, तो ड्रॉप करेगा तो यहां लिखेंगे माइनस कितना 2 इंटू 2 और माइनस वीबी। ठीक, तो फाइनल वैल्यू कितना आया, इज इक्वल टू 0। तो वीपी माइनस वीबी इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 प्लस 4 और प्लस 4, तो कितना आ गया 16 वोल्ट। 16 वोल्ट आया था, अरे बोलो, नहीं आया था। मान लीजिए सपोज करें हम अगले केस में, सिचुएशन देखिए यहां पर क्या है, करंट इस पॉइंट P से इस पॉइंट B तक आ रहा है, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। यहां पर सपोज 3 ओम रेसिस्टेंस है, ये मान लीजिए 5 वोल्ट है, और ये मान लीजिए 5, इसको 4 वोल्ट मान लीजिए, 4 वोल्ट है, रेसिस्टेंस यहां 2 ओम का है, करंट यहां से फ्लो कर रहा है I इज इक्वल टू 5 वोल्ट, सॉरी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, और पोटेंशियल एट पॉइंट P 10 वोल्ट है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एट बी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए हम इधर से ही चलते हैं, करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है, ठीक, मान लीजिए हम इस डायरेक्शन ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं, तो पोटेंशियल यहां राइज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है किधर से, पी से बी की तरफ, लेकिन हम एज्यूम किधर से चल रहे हैं, बी से पी की तरफ चल रहे हैं, उस तरह से एज्यूम कर रहे हैं। बीच में कोई इंटरनल पॉइंट भी आप ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो इस पॉइंट को आप दिखा दीजिए M, और यहां पर कोई पॉइंट लेना चाहते हैं, इसको N दिखा दीजिए। आइए यहां से बेहतर यहां ले लीजिए, इस पॉइंट पे ले लीजिए, इसको M कह दीजिए। अब चलते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखिए, इधर से हम लोग लेफ्ट से क्या चल रहे हैं, राइट की तरफ चल रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो यहां पर प्लस होगा या यहां पर प्लस होगा, एक सवाल है। सबसे पहला हमारे पास कौन सा आर्टिकल आया, हमारे पास रेसिस्टेंस आ गया, उसके बाद बैटरी आएगा, फिर बैटरी, फिर रेसिस्टेंस। तो यहां से लेफ्ट से राइट चलेंगे तो प्लस लेफ्ट साइड में आएगा या राइट साइड में, राइट साइड में, वेरी गुड, राइट साइड में आएगा। और यहां क्या मिलेगा हमको, माइनस। समझ पाए क्यों, हायर पोटेंशियल इधर है, करंट उधर से फ्लो कर रहा है, तो हायर पोटेंशियल उधर है। अब यहां से काउंट करके चल रहे हैं तो VB, अब यहां पर ड्रॉप किया ना कि राइज किया, पोटेंशियल राइज किया तो प्लस होगा, प्लस कितना 2 ओम, तो रेसिस्टेंस हो गया, करंट कितना है, तो रेसिस्टेंस इनटू करंट, तब ना पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि इस सीक्वेंस में जो भी हम डालेंगे वो पोटेंशियल डालेंगे, तो सीक्वेंस में पोटेंशियल तब बनेगा जब करंट को रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि पोटेंशियल राइज कर रहा है, यहां पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए प्लस लिए। अब आइए, बैटरी के साथ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां डिक्रीज किया तो यहां माइनस देंगे, और इसका कितना पोटेंशियल है, 4 वोल्ट है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पर माइनस और प्लस, तो राइज किया, यहां राइज किया, क्योंकि बैटरी का हमको टर्मिनल से काउंट करना है, बैटरी के पोटेंशियल का खुद, चूंकि खुद पोटेंशियल डेवलपर है वो, तो इसीलिए इसके लिए हमको उसका जो स्मॉल टर्मिनल है, यानी कि छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा राइज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा ड्रॉप करेगा। तो यहां पर राइज कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है, यहां राइज कर रहा है तो यहां प्लस होगा, और फिर यहां आएंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो फिर माइनस यहां देंगे या प्लस देंगे, राइज करेगा ना, प्लस देंगे कितना 3 इंटू 5, और उसके बाद माइनस VP इज इक्वल टू कितना 0। समझ गए। अब इसको कलेक्ट कीजिए, VB, और यहां प्लस हो गया 10, -4 +5 और +4,
15 माइनस वीपी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 10 और यहाँ पर इसको 15, 10 कितना हो गया 25 और ये 5 कितना 30, 30 माइनस 4 कितना हो गया 26। तो VB और प्लस 26 माइनस VP इज इक्वल टू 0। तो VB माइनस VP इज इक्वल टू माइनस 26 वोल्ट। ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के बेस पर आप क्या कह सकते हैं? जो रिजल्ट आया है माइनस 26 वोल्ट, तो इसका मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है या फिर पी पॉइंट का? बताइए। करंट बता सकते हैं? क्योंकि आप 10th में पढ़ चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं, ये तो बताएंगे ही हम। बोलिए, कोई बता सकता है कि करंट क्या होगा? हाँ, अरे इसमें करंट क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज शुरू हो गया, बटन में क्या ऑन करते ही शुरू हो जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए सब लोग यहाँ पर, यहां से करंट आई अमाउंट का मान लीजिए फ्लो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट का डायरेक्शन मतलब प्रोटॉन का डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज कैरियर का डायरेक्शन। ध्यान से सब लोग देखिए, अब ऐसे सर्किट कंप्लीट करता हुआ वो इंटर करेगा बैटरी में। तो बैटरी की खासियत क्या है कि बैटरी में करंट, बैटरी जो है वो करंट फ्लो कराता है सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन विद इन द सर्किट मतलब विद इन द बैटरी जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तभी सर्किट कंप्लीट होता है। आइए अब यहां पर देखते हैं, आई अमाउंट का करंट है, यहां पर भी क्या करंट होगा? आई अमाउंट का होगा क्या? यहां से फ्लो होने के बाद आई अमाउंट का, क्योंकि ड्रॉप किस में होगा? पोटेंशियल में। ठीक, अब यहां से इधर आते हुए फिर हम आई अमाउंट का करंट यहां कर लिए। अच्छा, अब इस पॉइंट का नाम हम कुछ रखते हैं, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने रखा M और इस पॉइंट का नाम रखा हमने N। ठीक, तो क्या हम कह सकते हैं कि VM माइनस VN वही होगा जो बैटरी का पोटेंशियल होगा? क्यों? क्योंकि इसमें हम रेसिस्टेंस लिख दें, V assume internal resistance in a battery, sorry, in a wire is assumed to be 0। क्या मानेंगे? मतलब यदि सर्किट के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो वायर में जो रेसिस्टेंस है जिसका कारण से वायर हीट अप होता है, तो उस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल मानेंगे, 0 मानेंगे। अदरवाइज मानने पर क्या होता है कि यदि यहां पर कोई पॉइंट है, सपोज करें यहां पर पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हमने B रखा और इस पॉइंट का नाम हमने A रखा, तो A से M के बीच में भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता क्योंकि रेसिस्टेंस होता। तो लेकिन वायर में यदि करंट फ्लो करेगा तो हम उसके इंटरनल रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट M। सिमिलरली पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट N। तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि M पॉइंट पे जो पोटेंशियल है डिफरेंस वही बैटरी का पोटेंशियल है। ठीक, तो ये हो गया अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये चीज तो हम अभी जस्ट पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? पढ़ा है ना हमने। इसको आगे यहां यदि हम निकाल करके डिस्कशन करें तो यही ये पॉइंट कौन सा है? M, और इस पॉइंट का नाम हम क्या रख रहे हैं? इस पॉइंट का नाम N रख रहे हैं। अब यहां पर करंट I फ्लो कर रहा है, आपको पता है VM माइनस VN बराबर कितना है? अरे बोलो, 10 वोल्ट है ना। करंट I, रेसिस्टेंस कितना है? अरे बोलो, 4
ओम है। ठीक, तो इसको दिखाने का तरीका कैसे है, देखिए ध्यान से। अब यहां पर वी एम लेंगे, माइनस करेंगे, ड्रॉप कर रहा है ना, तो 4 इंटू आई करेंगे, फिर माइनस वी एन करेंगे, और वो क्या होगा, 0। ये टर्म इधर जाएगा, तो वी एम माइनस वी एन इज इक्वल टू क्या होगा, 4i, और ये डिफरेंस कितने का है, 10 बराबर 4i, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, 10/4 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.5 एम्पियर। यानी करंट कितना फ्लो करेगा, करंट आई कितना होगा, अरे बोलो, समझ पाए, समझ पाए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, देखिए यहीं पर हम टच, यहीं पर नजदीक में देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है। निकाल सकते हैं क्या, सॉल्व कर सकते हैं, करिए तो इसको लिख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ध्यान से समझते हुए सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये तो बहुत सिंपलेस्ट सर्किट है, थोड़ा सर्किट डिफिकल्ट होता चला जाएगा, तो कॉन्सेप्ट यही होगा। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल को सेम मान लिया और दोनों के वैल्यू को 0 कर दिए। तो यदि यहां पर पोटेंशियल डी पॉइंट पर 0 है, तो हमारा नैतिक दायित्व क्या कहता है, नैतिक दायित्व हमारा यह कहता है कि -10 वोल्ट होगा। अब बताइए डी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हाँ, E और A। तो हम निकालेंगे VD माइनस VA, तो कितना निकलेगा, VD 0 है, अब माइनस ऑफ -10 वोल्ट, पूरा दुनिया जानती कितना आ गया, कोई रोक है इसमें। अब यदि यहां का पोटेंशियल 0 है, तो ये कितना होगा, ठीक होगा, सब लोग यहां ध्यान से देखिए। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी तो हुआ। अब कोई भी स्टूडेंट, मतलब कोई भी बता सकता है इस बात को कि करंट किधर फ्लो करेगा, सब जानते हैं, -4 बड़ा है या -10, हाँ, तो -4 से किधर करंट बहेगा, मतलब दौड़ेगा, है बी से इधर बहेगा, मतलब फ्लो करेगा, ठीक, यानी दौड़ेगा। तो अब यहां पर हमें करंट आई निकालना है, तो हमें क्या लिखना होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू I इंटू 2। तो VB कितना है, -4 माइनस ऑफ -10 इज इक्वल टू I इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा, -4 प्लस, अरे बोलो, I इंटू 2, तो ये कितना आ गया, 6 इज इक्वल टू I इंटू 2। तो I बराबर कितना आ गया, और किधर फ्लो किया करंट। आप बोलेंगे सर यहां पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो करंट दौड़ा कैसे, पर अरे यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस तो है, तो वायर से करंट तो जाएगा ही ना, उस पॉइंट पर नहीं है। समझ पाए, कोई डाउट है इसमें, किसी को कुछ पूछना है,
कोई डाउट है तो पूछिए, अगला प्रश्न इसी पे देंगे, बोलिए। कोई डाउट नहीं है तो लिखिए, सॉल्व कीजिए, अगला क्वेश्चन देते हैं। मजा आएगा, अच्छे से पढ़िएगा तो उसमें बहुत अच्छा आएगा, मजा आएगा बनाने में, और हर क्वेश्चन बनेगा। समझ गए? फिर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएंगे जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं।